अरे बाबा, मेरे पैसे कहाँ गए? कौन से पैसे बेटा? जो मैंने कमरे में रखे थे। अरे बाबा, मौलवी साहब के अलावा हमारे घर में और कोई भी नहीं आया। मुझे तो लगता है वही हमारे पैसे उठा कर ले गया। जी मुझे भी मौलवी साहब पे ही शक है। क्या? जिसको हमने इतनी इज्जत एहतराम के साथ अपने घर बुलाया और खाना भी खिलाया, और तो और हमने उसको अपना इमाम बनाया हुआ था, उसने हमारे घर चोरी की। मुझे यकीन नहीं हो रहा। अरे बाबा, वो देखो, शक्ल से तो नेक हाजी इंसान लगता है, पर इसने मेरे चुपके से पैसे उठाए हैं। चोर कहीं का। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अरे वो देखो, मकार कहीं का, चेहरे पे इतना नूर है और काम चोरों वाले। अस्सलाम वालेकुम बेटा। उसको पता नहीं क्या हुआ। एक साल के बाद बेटा, हम इस बार घर में फिर दावत कर रहे हैं। बताओ किसको बुलाएं? उसी मौलवी को बुला लो जिसको पिछले साल बुलाया था। पिछले साल तो हमने उस मौलवी को बुलाया था जिसने हमारे घर चोरी की थी। हाँ जी, उसी मौलवी को बुला लो और उसको घर में शर्मिंदा भी करेंगे। आप ठीक कह रहे हो। मैं उस मौलवी को दावत देता हूँ, आप घर जाकर इंतजाम करो। मौलवी साहब, आज हमारे घर दावत है, आप जरूर तशरीफ लाइएगा। अच्छा ठीक है बेटा, मैं इंशाल्लाह ज़रूर तशरीफ़ लाऊंगा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए मौलवी साहब बैठे। मौलवी साहब, अब आप आ गए हैं, बिस्मिल्लाह पढ़िए। अरे हंजला साहब, पिछले एक साल से मैं देख रहा हूँ तुम लोगों का कुछ रवैया मेरे साथ ठीक नहीं है। आखिर क्या माजरा है, कुछ मुझे भी तो बताओ। ये मौलवी साहब, आपको तो याद होगा पिछले साल हमने आपकी दावत की थी और यहाँ दस्तरखान पर कुछ पैसे रखे थे, वो चोरी हो गए। हमारे बच्चों को इस बात का शक है कि वो पैसे आपने उठाए हैं। क्या वो पैसे आपने उठाए हैं? जी बेटा, वो पैसे मैंने ही उठाए थे। अरे बेटा, जब पिछले साल मैं खाना खा रहा था तो तेज़ आंधी चल पड़ी थी और वो पैसे इधर उधर बिखर गए थे, तो पैसे मैंने ही उठाए थे बेटा। अरे मौलवी साहब, कोई बात नहीं, इंसान से गलती होती रहती है। बेटा, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि तुमने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया, बल्कि मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि तुमने 365 दिन में किसी ने भी एक दिन कुरान मजीद खोल कर नहीं देखा। अगर तुम वो कुरान मजीद खोल कर देख लेते तो वो तुम्हें रकम उसी में मिलती, क्योंकि वो रकम मैंने कुरान मजीद में ही रखी थी। हाय अफसोस, हम मुसलमानों के लिए इससे बड़ा शर्मिंदगी का बाहिस क्या हो सकता है कि जहाँ पर दुनिया की झूठी खबरें तो रोज़ पढ़ी जाती हैं और कुरान मजीद को सालों साल तक खोल कर भी नहीं देखा जाता। और याद रखें, जिस गांव में बारिश ना हो वहाँ की फसलें ख़राब हो जाती हैं, और जिस घर में दीन और कुरान ना हो वहाँ की नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। ज़रा गौर करें, आपने आखिरी बार कुरान कब खोला था? लिहाजा ये वीडियो इतना शेयर करें कि दुनिया के हर मुसलमान तक ये वीडियो पहुंच सके। शुक्रिया।